ये इमारत कभी शिप्स के लिए डॉक हुआ करती थी, लेकिन उसे इस्तेमाल हुए बहुत ज़माना हो चुका था। इसलिए अब ये बस एक और अबैंडन्ड बिल्डिंग बनकर रह गई थी। इसके पास्ट की बस एक ही निशानी बची थी, चारों तरफ पड़े हुए खाली शिपिंग कंटेनर्स। यही एक बड़ी वजह थी कि ग्रे कलर गैंग ने इसे अपना बेस चुना था। उनके कई मेंबर्स रनअवेज थे, होमलेस थे, या फिर ऐसे लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं था। इसलिए वो इन्हीं कंटेनर्स को अपने स्लीपिंग क्वार्टर्स की तरह इस्तेमाल करते थे। अंदर क्विल्ट्स, शीट्स और यहाँ वहाँ छोटे कुकिंग यूनिट्स रखे हुए थे। ये कंटेनर्स सिर्फ वेयरहाउस के अंदर ही नहीं, बाहर भी फैले हुए थे। बाहर वाले कंटेनर्स ज्यादातर ग्रे कलर गैंग के हायर रैंकिंग मेंबर्स के लिए थे। जो जितना ज्यादा पावरफुल होता, उसके कंटेनर उतने ही बेहतर इक्विप्ड होते। सबसे लग्जरियस कंटेनर जो बिल्कुल पीछे की तरफ था, उसमें स्टील डोर लगा हुआ था ताकि गैंग लीडर अपनी प्राइवेसी एंजॉय कर सके। लेकिन इस वक्त उसके पास 3 विजिटर्स थे, 2 टीनेज बॉयज और एक बंधी हुई टीनेज गर्ल। उस लड़की के हाथ ऊपर उठे हुए थे, कमरे के कोनों में लगे बड़े आयरन नेल्स से बांधे हुए। उसकी कलाइयां लाल पड़ चुकी थी। बार बार भागने की कोशिशों की वजह से उसकी स्किन छिल गई थी। कोई मुझे यह समझाएगा कि एक सिंपल स्काउटिंग मिशन जो मैंने तुम दोनों को कल असाइन किया था, वो आज इस हालत में कैसे बदल गया? बफिन ने मैरी की तरफ उंगली करते हुए कहा और सामने खड़े रेड हेयर्ड ट्विंस श्रेनन को घूरा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम लोगों ने पूरी जगह को ट्रैश भी कर दिया। बताओ, अब हम इससे इनकम कैसे निकालेंगे? हाँ, न्यूबीज होने के बावजूद तुम दोनों की शुरुआत काफी खराब रही है। दोनों ट्विन्स गुस्से को दबाए हुए थे। ये पहली बार था जब वो अपनी गैंग के अलावा किसी और गैंग में आए थे, और उन्हें आदत नहीं थी ऑर्डर सुनने की, देने की आदत थी। सर, वहां की एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली एक नई अप एंड कमिंग गैंग चला रही थी, स्रेन ने जवाब दिया। उन्होंने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, और ऐसा लगा कि वो दूसरी गैंग का ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओनर वहां नहीं था, तो उन्हें रिमाइंड कराने और ये दिखाने के लिए कि हम सीरियस हैं, हमने एक मेंबर को यहां लाने का फैसला किया ताकि वो बाकी लोगों को बाहर बुला सके। ये सुनकर बफिन ने एक लंबी सांस छोड़ी। ये दोनों वाकई अच्छे लायर्स हैं। अगर बोर्डन ने मुझे सच न बताया होता, तो शायद मैं इनकी बात मान भी लेता। लगता है स्कूल में ये अपनी स्मार्टनेस से राज करते थे और सोचते हैं यहां भी वैसा ही कर लेंगे। श्ट! रेवन ने इन्हें रिव के पास क्यों नहीं छोड़ा? मुझे ही क्यों बेबीसिट करना पड़ रहा है? ठीक है, बफिन बोला। लेकिन जब वो लोग उसे लेने आए, तो उन्हें डील करना तुम्हें ही पड़ेगा। और अगर सिचुएशन बिगड़ जाए, तो इन्हें इस्तेमाल करने में जरा भी हेजिटेट मत करना। दोनों ट्विन्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी पॉकेट से छोटे कंटेनर्स निकाले। हर कंटेनर में एक स्पेशल सिरिंज था, जिसमें रेवन द्वारा दिया गया लिक्विड भरा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि ग्रे एलिफेंट लीडर ने उनके साथ काफी ऑनेस्टी दिखाई थी। उसने साफ बताया था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है जो उन्हें ऑल्टर्ड बना सकती है। उन्होंने उसे तब इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन रेवन ने कहा था कि अगर उन्हें उस ग्रीन हेयर्ड टीनेजर को हराना है, जिसने उन्हें हराया था, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। असल प्लान ये था कि ट्विंस को अंडरडॉग्स जैसी डेंजरस सिचुएशन में भेजा जाए, ताकि मजबूरी में वो इसका इस्तेमाल करें। बफिन को सिर्फ इतना कहा गया था कि वो उन पर नजर रखे और मेडिसिन के इफेक्ट्स वेरीफाई करे। उसका दिमाग सच में खराब हो गया है। अगर वो सोचता है कि मैं अंडरडॉग्स के डेन तक इनके पीछे जाऊंगा और खुद को पिटवाऊंगा, बफिन ने मन ही मन सोचा। अब मेरी आंखों से दूर हो जाओ, बफिन ने कहा। जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। और हाँ, दोबारा कोई मेस मत क्रिएट करना। दरवाजा बंद होने की आवाज आई। बफिन ने मरी की तरफ देखा। वो होश में थी, बांधे हुए हाल में भी तड़प रही थी। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी ताकि वो ज्यादा शोर न मचा सके। तुम दुआ करो कि तुम्हारी गैंग जल्दी यहां पहुंचे, बफिन झुकते हुए बोला और उसके चिकने चेहरे के नीचे हाथ फेर दिया। अगर वो नहीं आए तो डील ही नहीं हो पाएगी, और फिर हम तुम्हें वार्निंग की तरह वापस भेज सकते हैं। लेकिन यकीन मानो, तब तुम इस हालत में नहीं रहोगी। ये सुनते ही मेरी ने पूरी ताकत से छटपटाते हुए उसे मारने की कोशिश की। उसकी बेबसी देखकर बफिन मुस्कुराने लगा। वो और पास चुका, उसकी आंखों में डर देखने के लिए। उसी मौके का फायदा उठाकर मेरी ने छटके से आगे झुककर उसे हेडबट मार दिया, सीधा उसकी नाक पर। बफिन ने नाक पोंछ कर देखा। खून नहीं था, लेकिन उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। मैं तुम्हें दिखाता हूं असली हेडबट क्या होता है, बफिन गर्जा।
उसने उसके बाल पकड़कर सिर पीछे खींचा और अपना माथा जोर से उसके चेहरे पर दे मारा। वार उसके जबड़े और होंठों पर लगा। दांतों से टकराने की वजह से उसके होंठ सूज गए और खून निकलने लगा। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग थी, बफिन ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे किसी चिवलरी या हीरो बनने का शौक नहीं है। ये मत सोचना कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। इस वक्त तुम सिर्फ एक हॉस्टेज हो। बाहर दोनों ट्विन्स अपने कमरे की तरफ जा रहे थे और जो कुछ उन्होंने किया था उसके बारे में सोच रहे थे। पूल क्लब को तबाह करने वाले वही थे, ग्रे कलर गैंग के कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर। उन्होंने असल में कल ही उस जगह की स्काउटिंग कर ली थी, जहां उन्होंने गैरी और बाकी लोगों को देखा था। ये समझते हुए कि उनका उस जगह से कनेक्शन है, भले ही वो ऑफिशियली उनकी हो या नहीं, उन्होंने स्कूल आवर्स में हमला करने की योजना बना ली। दोनों भाइयों ने पैसे बहुत खोए थे, एक बार नहीं, दो बार। और जब से उनकी जिंदगी में वो ग्रीन हेयर्ड टीनेजर आया था, सब कुछ डाउनहिल ही जा रहा था। इसी वजह से उन्होंने आज के मौके को पेबैक के तौर पर इस्तेमाल किया। जब तक हम किसी मॉन्स्टर से न टकरा जाएं, मुझे नहीं लगता कि हमें इन चीजों को कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेंग ने सोचा। हे, ये आदमी उठ नहीं रहा। मुझे लगता है मैस्क्ड गाय ने इसे एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। ग्रे कलर गैंग के एक मेंबर ने रिपोर्ट किया, जमीन पर पड़े अपने दोस्त को हिलाते हुए। अरे यार, वो तो गंजा भी नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा बोला, उस छोटे से मैस्क्ड फिगर को देखते हुए जिसने उसके दोस्त को मारा था। You have successfully knocked out a gray color gang member. 30 XP gained. XP 1012 1024. ये ग्रे एलिफेंट्स नहीं है, ये असली गैंगस्टर्स नहीं है। और मैं स्ट्रॉन्गर हो गया हूं। भले ही जिम ने उसे एक्स्ट्रा स्टैट्स न दिए हों, लेकिन गैरी साफ महसूस कर पा रहा था कि वर्कआउट्स की वजह से उसका शरीर बेहतर हो चुका है। शायद उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं बढ़ी थी कि सिस्टम उसे एक और पॉइंट दे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बीच के स्टेज में पहुंच चुका हो। हे, एक पंच में नॉकआउट, ये तो शानदार एंट्री थी। ऑस्टिन ने चीयर किया। ये हरामी हमारे साथ फाइट शुरू करना चाहता है, पकड़ो इसे। एक चिल्लाया और बाकी दो गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े, मैस्क्ड लड़के की तरफ चार्ज करते हुए। गैरी दोनों को खुद डील करने के लिए तैयार था। एनर्जी बचानी होगी, कौन जाने अंदर कितने लोग हों, गैरी ने सोचा। लेकिन उससे पहले ही उसने दो फिगर्स को अपने पास से तेजी से आगे निकलते देखा। एक बड़ा, एक छोटा। एक जोरदार मुक्का ग्रे कलर मेंबर के पेट में लगा, इतनी ताकत से कि उसके मुंह से थूक निकल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ऑस्टिन ने तुरंत उसके टेम्पल पर स्ट्राइक किया और उसे भी नॉकआउट कर दिया। दूसरे की तरफ इनू ने घुटने आगे करके छलांग लगाई। उसकी मूवमेंट इतनी तेज और अचानक थी कि सामने वाला रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उसके घुटने सीधे उसके सीने में धंस गए और वो भी फर्श पर ढेर हो गया। क्या तुम भूल गए कि हम भी यहां हैं? काय ने पूछा, अपनी महंगी वॉच उतारकर जेब में रखते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार वो खुद सीधे एक्शन में उतरने वाला हो। गैंग में रूल होता है, लीडर को हर हाल में प्रोटेक्ट करना। इन्होंने गैरी की तरफ थम्स अप करते हुए कहा। थैंक्स, गैरी बोला सबकी तरफ देखते हुए। लेकिन लीडर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम सब सेफ रहो। चारों आगे बढ़े। आखिरी गार्ड अब तक खड़ा था, उसने पास में रखा पॉट और पैन उठा लिया। डर के मारे वो पीछे भागा और जोर जोर से बजाने लगा। सब लोग सुनो, हम पर हमला हो रहा है। दोहराता हूं, हम पर हमला हो रहा है। जल्दी ही जो लोग कंटेनर्स में सो रहे थे या टाइम पास कर रहे थे, सब बाहर निकल आए, ये देखने कि हमला कौन कर रहा है। कहीं ये ब्लैक कलर गैंग तो नहीं? या फिर अंडरडॉग्स? पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से? कुछ ही पलों में करीब 30 लोग अपने कंटेनर से बाहर आ गए और इंट्रूडर्स के सामने खड़े हो गए। उनकी उम्र भी लगभग इन्हीं के बराबर लग रही थी, जिससे अंडरडॉग्स होने की संभावना खत्म हो गई। और सामने बस यही एक ग्रुप था। सीरियसली, इतनी टेंशन सिर्फ इनके लिए? उनमें से एक बोला। पिछली लड़ाई के बाद से सब अलर्ट थे, डर था कि कभी भी दूसरा गैंग हमला कर सकता है। जो मेंबर भागकर अलार्म बजा रहा था, वो चुपचाप जम गया। वो नहीं जानता था कि ऐसा क्या बोले जिससे वो वीक न लगे। ये लोग नॉर्मल किड्स नहीं थे। उन्होंने इतनी जल्दी मेंबर्स को नॉकआउट कर दिया था। करीब 30 लोग हैं, सब स्ट्रांग लग रहे हैं। एक्चुअली खाई के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, वो शायद सिर्फ मरी की वजह से आया है। मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हम सब साथ मिलकर लड़े तो इनसे डील करके अंदर जा सकते हैं। गैरी मन ही मन प्लान बनाने लगा।
तभी उसने अपने कंधे पर वो फेमिलियर हाथ महसूस किया, जो इन दिनों बार बार वहां आ जाता था। ऊपर देखा तो खाई सिर हिला रहा था। इन रिफरैफ पर टाइम वेस्ट मत करो। हम सबको हरा न भी पाए तो कम से कम तुम्हें टाइम दिला सकते हैं। वर्स्ट केस हमें मार पड़ेगी, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। तुम अंदर जाओ और मरी को सेव करो। अंदर और भी लोग हो सकते हैं, काय ने सलाह दी। क्या यह सही फैसला था? क्या काय बस बहादुरी दिखा रहा था, या वो अपनी सेफ्टी से ऊपर मरी की सेफ्टी रख रहा था? गैरी को ऑनेस्टली पता नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि वेयरहाउस से अब तक कोई बाहर नहीं आया था। मतलब अंदर और लोग हो सकते थे। गैरी, मुझे तुम पर भरोसा है। मैरी को ढूंढो और उसे बाहर निकालो। उसके बाद सीधे निकल जाना। हम बाद में बदला ले सकते हैं, लेकिन पहले उसे बचाना जरूरी है। डोंट हेजिटेट, गो वाइल्ड। ये सब मेरे लिए कर देना, खाई ने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा। अगर गैरी तेजी से काम करे तो वो वापस आकर उनकी मदद भी कर सकता था। यहां आने का रिस्क सबने सोच समझ कर लिया था। गैरी आगे की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ मेंबर्स उसे रोकने के लिए झपटने ही वाले थे, लेकिन इनू और ऑस्टिन फिर से बीच में आ गए, अपनी स्किल्स दिखाते हुए। और फिर एक तीसरा भी था जो गैरी के पीछे दौड़ा। वो उसे पकड़ पाता उससे पहले ही एक पैर उसकी गर्दन के चारों ओर घूमता हुआ दिखा। अगले ही पल वो पीछे की तरफ खिंच गया और जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। ग्रे कलर मेंबर ने ऊपर देखा। सामने एक प्रिटी ब्लॉन्ड बॉय खड़ा था, हाथ जेब में डाले हुए। कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्या बोला। उसका काम ज्यादा जरूरी है। ये देखकर ऑस्टिन मुस्कुरा दिया। मुझे पता था इसमें स्किल्स हैं। बाहर हो रही हलचल की वजह से गैरी आसानी से वेयरहाउस तक पहुंच गया। उसने दरवाजे खोले और अंदर घुसते ही उन्हें बंद कर दिया। अंदर कुछ लोग घूमते हुए दिखे। हाँ, ये कौन है? बॉस किसी विजिटर का इंतजार कर रहा था क्या? उनमें से एक बोला। अब देख ही लिया है इन्होंने, तो स्नीक करने का कोई फायदा नहीं। मैरी, गैरी पूरी ताकत से चिल्लाया। मैं तुम्हें लेने आया हूं, बस मेरा इंतजार करो। गैरी की वो छोटी सी चीख बेहद ताकतवर थी। वो आवाज पेट की गहराई से निकली हुई लग रही थी, इतनी तेज कि किसी को भी लगे जैसे उसने माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया हो। अगर उस वक्त हाई स्कूलर का दिमाग पूरी तरह ठीक होता तो वो भी नोटिस करता कि उसकी आवाज कितनी ज्यादा लाउड थी। लेकिन इस पल उसे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी। उसका वॉर क्राई बिल्कुल वैसा ही काम कर गया जैसा उसने सोचा था। जल्द ही वेयरहाउस के अंदर रखे कंटेनर्स से कई लोग बाहर निकल आए और अब सब उस इंट्रूडर को घूर रहे थे। ओए, हम में से कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस मैस्क्ड इडियट को संभाल लेगा क्या? ये अंदर घुसा कैसे? एक मेंबर झुंझलाया हुआ बोला, अभी भी अचानक उठाए जाने की वजह से आधा अधूरा होश में। जो लोग चिल कर रहे थे, वो तो बस तमाशा देखने आए थे। आखिर वो सिर्फ एक ही आदमी था। ठीक है, मैं संभाल लेता हूं। बाहर जो स्लैकर्स हैं, बफिन उन्हें कैसे पनिश करेगा, ये देखने का इंतजार नहीं हो रहा। एक ग्रे कलर गैंग मेंबर आगे बढ़ा। इधर गैरी ने हवा को सूंघना शुरू कर दिया। उसने मैरी को मार्क नहीं किया था, इसलिए कोई सेंट ट्रेल उसे सीधे उसकी तरफ नहीं ले जा रही थी। लेकिन उसके पास उसे ढूंढने का एक और तरीका था। जिस दिन उसने टॉम की खून से सनी शर्ट का इस्तेमाल किया था, उसी दिन से वो अपनी नाक को ट्रेन कर रहा था। वेयरवुल्फ बनने का एक फायदा यह था कि उसकी सारी सेंसेस बहुत तेज हो चुकी थी, खासतौर पर स्मेल। दूसरों के साथ रहते रहते उसने उनकी यूनिक सेंस याद कर ली थी। ठीक ऐसे हालात के लिए तुम में से किसी पर भी उसकी स्मेल नहीं है, तो वो कहां है? बाकी लोग हंस पड़े और एक युवक ने गैरी की तरफ पंच चला दिया। उसकी अटैक इनू जितनी फास्ट नहीं थी और ऑस्टिन जितनी स्ट्रांग भी नहीं। ये देखते ही गैरी ने सिर घुमाया, पंच डॉज किया और अगले ही पल उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। तुम ही लोग थे जिन्होंने चैवली पर हमला किया था और अब फिर से लोगों को चोट पहुंचा रहे हो। मैं तुम्हें ये हाथ फिर कभी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। गैरी ने सोचा। उसने हाथ को सीधा खींचा और दूसरा हाथ ऊपर उठाकर जोर से कोहनी पर दे मारा। लगभग कोई रेजिस्टेंस ही महसूस नहीं हुआ। एक तेज पॉप की आवाज आई। साफ था कि जॉइंट टूट चुका है। युवक दर्द से चीखा, लेकिन अगले ही पल गैरी की मुट्ठी उसके सिर पर पड़ी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अब मुझे तुम लोगों के लिए जरा सी भी सिंपैथी नहीं बची, गैरी ने ठंडे लहजे में कहा। योर अपोनेंट हैज बीन नॉक्ड आउट, 30 एक्सपी गेन्ड। Congratulations, you have now reached level 9. A stat point has been granted. अब पहला आदमी इस तरह गिरते ही बाकी लोग इस मास्क लड़के को मजाक नहीं समझ रहे थे।
वो थोड़ा पीछे हट गए, ये सोचते हुए कि ये आखिर है कौन। तभी उनके एक लीडर की आवाज गूंजी, इसे पकड़ो, ये जरूर किसी और गैंग से है। ये सुनते ही सब एक साथ उस पर टूट पड़े, और यही गैरी चाहता था। उसके पास लिमिटेड एनर्जी थी, ऊपर से चार्जिंग हार्ट भी उस अटैक के बाद डीएक्टिवेट हो चुका था। स्किल एक्टिवेटेड चार्जिंग हार्ट, ऑल स्टैट्स हैव टेम्परेरली बीन डबल्ड। -10 एनर्जी पहला आदमी किक के साथ आया। गैरी साइड में हटा और पलटकर मारने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसकी टांग पर किक मार दी। उसकी एंड्योरेंस अच्छी थी, लेकिन इम्पैक्ट इतना था कि वो एक पल के लिए लड़खड़ा गया। उसी वक्त एक मुक्का उसके चेहरे पर भी पड़ा। डैन मल्टीपल अपोनेंट से लड़ना जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। -2 HP, -1 HP घुटनों के बल गिरा हुआ। गैरी महसूस कर सकता था कुछ लोग उसकी पीठ पर चढ़ गए हैं। उसने सामने देखा और हाथ बढ़ाकर एक की टांग पकड़ ली। पूरी ताकत से खींचते हुए उसने उसे नीचे गिराया और तुरंत उसके ऊपर चढ़ गया। बाकी लोग उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे, कोई पंचेस मार रहा था, लेकिन गैरी ने अपनी गिरती हेल्थ को इग्नोर किया। -1 HP, -2 HP, -3 HP नंबर्स की परवाह किए बिना गैरी लगातार उस आदमी पर पंचेस बरसाता रहा जब तक उसे अगला मैसेज नहीं मिला। योर ओपोनेंट हैज बीन नॉक्ड आउट, 30 एक्सपी गेन्ड। तेजी से उठकर गैरी ने सिर रखते हुए क्राउड के बीच से दौड़ लगाई और पलटकर खड़ा हो गया। अब बाकी लोग अपने उस मेंबर की हालत देख पा रहे थे। उसका चेहरा खून से भरा था और वो बेहोश पड़ा था। ये आदमी है क्या चीज? हमने जो भी किया, इसने उसे छोड़ा ही नहीं। उनमें से एक डरने लगा, पता नहीं मास्क की वजह से या उसकी ऑलमोस्ट सुइसाइडल फाइटिंग स्टाइल से। चलो, अब तक तो चोट लग ही चुकी होगी, पकड़ो इसे। दूसरा चिल्लाया और आगे बढ़ा। दो गिर चुके हैं, मैं इन्हें एक करके गिरा सकता हूं। गैरी ने मन ही मन सोचा। वो फिर से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार किसी ने उसके पेट में किक मार दी। संभलते ही उसने पूरी ताकत से पंच मारा। सामने वाला बेहोश नहीं हुआ, तो गैरी ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। छोड़ने का सवाल ही नहीं था। आसपास हो रही सारी अटैक्स को इग्नोर करते हुए -2 HP, -1 HP, -3 HP कॉलर खींचकर गैरी ने फिर से पंच मारा। सिस्टम के हिसाब से ये वाला अब वापस नहीं उठने वाला था। योर ओपोनेंट हैज बीन नॉक्ड आउट, 30 XP गेन्ड। तभी गैरी की पीठ में वही फेमिलियर दर्द उभरा, तेज, चुभता हुआ। यू हैव बीन स्टैब्ड, -7 HP, यू आर ब्लीडिंग, your health will decrease by -1 HP per minute until you're patched up or healed. गैरी ने तुरंत पलटकर देखा। जिसने उसे स्टैब किया था, उसके हाथ में हथियार था, और अब कई लोगों ने कुछ न कुछ उठा लिया था। लकड़ी के प्लैंक, बाइक चेन्स, पॉकेट नाइव्स। वेपन सबसे पहले तुमने इस्तेमाल किया था, ये मत भूलना, गैरी ने कहा और उसकी तरफ झपटा। Skill activated claw drain. All stats have temporarily been doubled. -15 एनर्जी वार के बीच ही उसका हाथ बदलने लगा। नाखून बढ़ गए और उसने सामने वाले के कंधे पर गहरी स्वाइप मारी। जोर इतना था कि वो पीछे उछलकर दूसरे से टकराया और पास खड़े एक और का सिर भी जा लगा। +4 HP regenerated. Your opponent has been knocked out. 30 XP gained. बाकी गैंग मेंबर्स वहीं रुक गए। उन्हें यकीन हो गया था। उन्होंने वो हाथ बदलते हुए देख लिया था। उस अजीब मास्क टीनेजर ने लड़ाई की शुरुआत से ही सबको चौंका दिया था। करीब 30 ग्रे कलर गैंग मेंबर्स लगातार उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो गिर नहीं रहा था। उसकी ताकत जरा सी भी कम होती नहीं दिख रही थी। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि चाहे जो भी हो, उसे चोट तो लगी ही होगी। आखिरकार वो भी गिरेगा, जैसे अब तक हर कोई गिरा था, है ना? लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, और इसी वजह से कुछ लोग अब झुंझला चुके थे। ग्रे कलर गैंग खुद को अपनी मुट्ठियों की ताकत पर गर्व करने वाले लोग मानते थे, लेकिन जब ये काम नहीं आया तो उनके पास और भी बहुत सी चीजें थीं, या फिर वेयरहाउस में पड़ी चीजें जिनसे वो नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन उन्होंने जो गैरी को करते देखा था, और अगर उनकी आंखें धोखा नहीं दे रही थीं, तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था। वो सामने खड़ा इंसान ऑल्टर्ड था। तुमने भी देखा ना? एक ने पक्का करने के लिए पूछा। उसका हाथ बदला था, है ना? हाँ, कुछ तो बदल गया था। ऐसा सिर्फ ऑल्टर्ड ही कर सकते हैं। ऑल्टर्ड? मुझे लगा स्लाव में सिर्फ अंडरडॉग्स के पास ही ऑल्टर्ड है। क्या ये सच में उन्हीं का अटैक है? बेवकूफ हो क्या? सामने वाला तुम्हें खर्क जैसा दिखता है? बाकी लोग आपस में बहस कर रहे थे, और इसी दौरान गैरी ने अपने स्टैट्स पर नजर डाली। वहां कुछ बातें उसे परेशान कर रही थी। सबसे पहले उसने गुस्से में क्लॉ ड्रेन इस्तेमाल कर लिया था जब उसे स्टैब किया गया था।
उससे उसकी पीठ का जख्म भर गया और थोड़ी हेल्थ भी वापस आई। लेकिन जितनी एनर्जी खर्च हुई थी, वो इसके लायक नहीं लग रही थी। ऊपर से लड़ाई के दौरान उसे लगातार हिट्स मिल रहे थे। शुरू में वो ठीक था, लेकिन अब जब हथियार निकल आए थे, डैमेज कहीं ज्यादा हो रहा था। मेरे पास 2 स्टैट पॉइंट्स हैं। मैं उन्हें एनर्जी में डाल सकता हूं और क्लॉ ड्रेन कुछ बार और चला सकता हूं। लेकिन फिर एनर्जी खत्म हो गई तो हेल्थ में डालूं और जितनी देर हो सके लड़ता रहूं, वो भी काम नहीं करेगा। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि उन हथियारों से हिट न खाऊं। गेरी को नहीं पता था कि वो सही फैसला ले रहा है या नहीं। यहां आना वैसे ही एक गैम्बल था। वर्स्ट केस में उसके पास अब भी एक आखिरी रास्ता था। उसे यकीन था कि वो सब संभाल लेगा। 2 points have been allocated into dexterity. Your base dexterity is now 9. Skill activated charging heart. All stats have temporarily been doubled. -10 energy. मैं उनके मूवमेंट्स देख पा रहा हूं, बस मेरी स्पीड कम पड़ रही है। लड़ते हुए गैरी ने एक बात साफ महसूस की। वो हर ओपोनेंट की हर मूव देख सकता था। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं रही थीं। मसला ये नहीं था कि वो देख नहीं पा रहा था। मसला ये था कि वो बच नहीं पा रहा था। अब वो दांव लगा रहा था कि बढ़ी हुई स्पीड काफी होगी। एक स्टैट पॉइंट अब भी बचा था और उसने उसे भी डेक्सटेरिटी में डाल दिया। ग्रे कलर गैंग मेंबर्स अब भी तय नहीं कर पा रहे थे कि एक सस्पेक्टेड ऑल्टर्ड पर हमला करना सही होगा या नहीं। लेकिन गैरी जानता था, जैसे पहले हुआ था वैसे ही थोड़ी ही देर में वो फिर टूट पड़ेंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आगे दौड़ा। इस बार एक मेंबर ने लकड़ी का प्लैंक घुमाया। गैरी ने साफ देखा और साइड में हट गया। घूमते हुए उसने अपनी कोहनी तैयार की और दूसरे के चेहरे में जोर से दे मारी। योर अपोनेंट हैज बिन नॉक्ड आउट। 30 एक्सपी गेन्ड एक और पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैरी ने उसके घुटने पर किक मारी और फिर से दौड़ पड़ा, हिट होने से बचते हुए। मैं इन्नू से बहुत कुछ सीख रहा हूं। पता नहीं उसे अंदाजा था या नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर मैं मल्टीपल अपोनेंट से नहीं लड़ सकता, तो मुझे सिचुएशन ऐसी बनानी होगी कि मैं उन्हें वन ऑन वन लड़ सकूं। पीछा करते वक्त सबकी स्पीड अलग अलग थी। गैरी को बस 2-3 हिट्स चाहिए थे। वो अचानक पलटा, स्वीपिंग किक मारी और सबसे आगे वाले को गिरा दिया। वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। अगले ही पल गैरी ने उसका सिर अपने पैर से जमीन में दबा दिया। योर अपोनेंट हैज बिन नॉक्ड आउट 30 एक्सपी गेन्ड। ये सब क्या हो रहा है? तभी किसी ने चिल्लाया, जैसे ही एक कंटेनर का मेटल डोर खुला। वहां मैं स्मेल कर सकता हूं। ये मरी है। गैरी की आंखें अब सीधे बफिन पर टिक चुकी थीं। उधर बाहर ग्रे कलर गैंग मेंबर्स इंट्रूडर से उतनी ही मुश्किल में थे, अगर उससे ज्यादा नहीं। तीनों ने वेयरहाउस की तरफ बढ़ते हुए कई मेंबर्स को गिरा दिया था। अब एंट्रेंस की तरफ पीट करके खड़े थे, तय कर चुके थे कि कोई अंदर नहीं जाएगा। तीनों सामने से कवर कर रहे थे, और क्योंकि वो हिल नहीं रहे थे, पीछे से कोई आने का सवाल ही नहीं था, जब तक कि वेयरहाउस के अंदर से कोई बाहर ना आए। लेकिन खाई ने बाकियों से कहा था कि गैरी पर भरोसा रखो, अंदर से कोई और नहीं निकलेगा। जो निकलेगा वो गैरी होगा, और उसके साथ मरी। ये टीनेजर्स हैं कौन? एक मेंबर ने सतर्क होकर कहा। इन्होंने हमारे 10 लोगों को गिरा दिया है, और ये सिर्फ 3 हैं। इसी पल इनू ने खाई की तरफ नजर डाली। ये आदमी कौन है? इसके स्किल्स मेरे या ऑस्टिन से कम नहीं है। सच कहूं तो शायद बेहतर ही हैं। फिर भी ये सब गैरी पर छोड़ रहा है। तभी ग्रे कलर गैंग मेंबर्स के पीछे से एक आवाज आई, ओ, ये क्या है? हमें लगा नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे, लेकिन ग्रीन हेयर्ड वाला कहाँ है? 2 रेड हेयर्ड टीनेजर्स क्राउड के बीच से आगे आए। उनके हाथों में शॉपिंग बैग्स थे, शायद खाना लेने गए थे। इतनी जल्दी? खाई ने मुट्ठी भींच ली। अब समझ आया। ग्रे कलर गैंग ने इस फाइट के बाद तुम्हें अपने साथ मिलाया था। वुल्फ्स पूल क्लब का ये हाल तुमने किया था। अब बाकी लोग भी समझ चुके थे। उनका गुस्सा भी उबलने लगा। तुम लोगों में काफी हिम्मत है, इनू चिल्लाया। हमने तुम्हें एक बार पीट दिया और अब फिर से हमारे साथ पंगा ले रहे हो? तो चलो, एक बार फिर कर लेते हैं। इनू आगे बढ़ने ही वाला था। ऑस्टिन भी तैयार था, लेकिन तभी खाई ने एक कदम आगे रखा। नहीं, खाई ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं संभालना चाहता हूं। जैसे ही सबसे पीछे वाले कंटेनर का दरवाजा खुला, तुरंत ही वो बदबू गैरी की नाक में भर गई। सिर घुमाते ही उसने देखा, बाहर एक आदमी दरवाजा खोले खड़ा था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि बिल्कुल पूल क्लब की तरह गैरी को खून की गंध आ रही थी। नहीं, नहीं, नहीं।
फिर से नहीं। मैं हर बार देर से ही क्यों पहुंचता हूं? गैरी ने खुद को कोसा। अब भी कई ग्रे कलर गैंग मेंबर्स खड़े थे, मगर ये सब देखते ही गैरी के पैर दिमाग से पहले चल पड़े। वह कंटेनर की तरफ दौड़ पड़ा और उसी पल बफिन को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। क्या बकवास है तुम लोगों को? एक आदमी को भी नहीं संभाल पा रहे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसी वक्त किसी ने रास्ते में गैरी की ओर लकड़ी का प्लैंक बेसबॉल बैट की तरह घुमा दिया। गैरी ने अपने हाथों से सिर ढक लिया। प्लैंक टूट गया, लेकिन गैरी की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। वो एक कैनन बॉल की तरह था, नजर में बस एक ही चीज। और अजीब बात यह थी कि सामने का ये दृश्य और उस आदमी की आंखें उसे डरा रही थीं। एक बार फिर गैरी ने महसूस किया, उसका हार्ट रेट अपने आप बढ़ने लगा था। यू हैव एक्सीडेड 200 BPM. Partial transformation has begun. All stats increased by 125%. बफिन ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। दूसरी तरफ आयरन लॉक था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा घुमाया, गैरी ने छलांग लगाई और ठीक समय पर हैंडल पकड़ लिया। कहां भाग रहा है? गैरी ने गुर्राते हुए कहा। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने दरवाजा खींचा और बफिन को जमीन पर लात मारकर गिरा दिया। तेजी से ये देखते हुए कि बाकी लोग अभी पीछे हैं, गैरी ने कंटेनर का दरवाजा बंद किया और आयरन बोल्ट लॉक लगा दिया। कुछ ही सेकंड बाद बाहर से लगातार जोरदार धमाके सुनाई देने लगे। आवाज गूंज रही थी, लेकिन कंटेनर लोहे का था। शायद वो लोग अंदर घुस ही जाते, मगर गैरी जानता था इसमें वक्त लगेगा। वह मुड़ा और तभी उसकी नजर मरी पर पड़ी। उसे बांध कर रखा गया था। उसका मुंह सूजा हुआ था, होंठ फटे हुए और उनसे अब भी खून टपक रहा था। शोर सुनकर शायद दर्द की बेहोशी से वह जाग चुकी थी। उसने सिर उठाया और सामने एक अजीब मास्क लड़के को देखा। पहले तो समझ नहीं आया कि यह कौन है। फिर उसने मास्क के ऊपर से झांकते हरे बाल देखे। यह बिफोट। मरी मुस्कराई और बोलने की कोशिश की, लेकिन फटे सूजे होंठों की वजह से शब्द सही से निकल ही नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि बाकी दो लोगों के जाने के बाद बफिन ने मरी को और भी ज्यादा मारा था। टेप उसके मुंह से फाड़ दी गई थी और उसे चेतावनी दी गई थी कि चिल्लाना नहीं, लेकिन मरी ने बात नहीं मानी। हर बार जब उसने कुछ कहा, बफिन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, एक के बाद एक, जब तक कि उसने सबक नहीं सीख लिया। ये सब तुमने किया है? गैरी गर्जा। बफिन तब तक जमीन से उठ चुका था और उसने एक किक मारी। मैं बाहर वाले लूजर्स जैसा नहीं हूं, बफिन बोला। मैरी की हालत देखकर गैरी समझ गया, ग्रे कलर गैंग का लीडर कमजोर नहीं हो सकता। एबिलिटी के मामले में वो ग्रे एलिफेंट्स के कुछ लीडर्स से बस थोड़ा ही कम होगा। उसकी किक देखकर भी यही लगा, और गैरी जानता था, अगर सीधे भिड़ा तो ये फाइट मुश्किल हो सकती है। मेरे पास बस एक मौका है। गैरी ने मुट्ठी भींचना छोड़ा। हाथ खोलकर उसने उसे फिर से घुमाया, और मैं इसे जितना हो सके उतना दर्द देना चाहता हूं। Guinness 42 120 एनर्जी। किक को ब्लॉक करने के बजाय गैरी ने उस पर स्वाइप कर दी। बीच में ही उसके हाथ बदलने लगे, नाखून बढ़े और बफिन की टांग पर गहरे निशान पड़ गए। +5 HP रिजेनरेटेड। उसी पल गैरी आगे छपटा और बफिन के सीने पर वार किया। अब वह उसके ऊपर था। तो तुम ऑल्टर्ड हो, मुझे माफ कर दो। मैंने बफिन चिल्लाने ही वाला था कि तीसरी स्वाइप आ गई। उसका वार सीधे चेहरे पर पड़ा। गाल और जीभ पर हल्की सी कट लग गई। उसी पल ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। You have defeated the Grey Color Gang leader. 368 1228. गैरी ने अपने नीचे पड़े लीडर को देखा। मास्क लड़का हाँफ रहा था। उसे यकीन नहीं था कि गुस्से में उसने फिर से हद पार कर दी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। उसने क्लॉस का इस्तेमाल किया था, मगर संभल कर। सिर्फ गाल और जीभ पर हल्की चोट और कहीं नहीं। बफिन शॉक से बेहोश हो चुका था। तभी गैरी ने ऊपर देखा। मैरी सामने थी। उसकी आंखें जितनी खुल सकती थी उतनी खुली हुई। सूजी होने के बावजूद उसने सब देख लिया था। उसने गैरी के हाथों को क्लॉज में बदलते हुए देख लिया था, भले ही पल भर के लिए। गॉर्डन, तुम एक्टेड हो, मैरी ने मुश्किल से कहा। लेकिन सच कहें तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बस खुश थी कि गैरी आ गया था। बाहर से कंटेनर पर पड़ने वाली मार अब भी जारी थी। गैरी खड़ा हुआ और पलटा। मुझे माफ करना मरी, उन्होंने तुम्हारे साथ ये किया। मुझे माफ करना कि मैं पहले नहीं आ पाया। बाहर अभी भी बहुत से लोग हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं वादा करता हूं, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मरी को लगा कि गैरी थोड़ा चीजी लग रहा है,
लेकिन न जाने क्यों इस वक्त उसकी पीठ इतनी बड़ी दिख रही थी और थोड़ा कूल भी। बाहर खाई जुड़वां बच्चों से निपटने निकल चुका था, जैसा उसने कहा था। इनू और ऑस्टिन बाकी लोगों को पास आने से रोक रहे थे और उन्होंने 5 और मेंबर्स को गिरा दिया था। वे खुद भी चोटिल थे, मगर गिरने वाले नहीं थे। ग्रे कलर गैंग के लोग अब काफी कम रह गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात थी कै। कुछ ही मिनटों में वह जीत चुका था और उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं था। हवा में लहराते उसके बाल और जमीन पर पड़े दोनों जुड़वा। मैं बाकी लोगों से लड़ने में इतना व्यस्त था कि सब साफ नहीं देख पाया, लेकिन उसने दोनों को एक साथ हराया है। ऑस्टिन सोच रहा था, क्या वो खुद ऐसा कर सकता? हराना तो शायद हां, मगर बिना चोट खाए? वो मुश्किल था। ये आदमी राक्षस है, लेंग ने उठने की कोशिश करते हुए सोचा। इस छोटी सी भिड़ंत के बाद उन्हें यकीन हो चुका था, वे सामने वाले को हरा नहीं सकते। वे फिर से असफल हो गए थे और इसकी वजह यही लोग थे। तभी लेंग ने अपने भाई की ओर देखा और जेब में हाथ डाला। दूसरे ने भी वही किया। काय सतर्क हो गया। उसे लगा अब हथियार निकलेंगे, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। दोनों भाइयों ने ब्लॉन्ड टीनेजर से दूरी बनाई और एक साथ छोटी सी डिब्बी निकाली। उसके अंदर सिरिंज थी। बिना एक पल की हिचक के उन्होंने उस अजीब तरल को खुद में इंजेक्ट कर लिया। ट्विंस ने जो सिरिंज खुद को लगाई थी, उसमें मौजूद तरल की मात्रा बहुत कम थी। सच कहें तो रेवन खुद भी नहीं जानता था कि उसका असर क्या होगा, लेकिन ग्रे एलिफेंट गैंग का लीडर होने के नाते वह इतना जरूर समझता था कि इसे अपने वफादार लोगों पर आजमाना एक बेहद खतरनाक जुआ था। अगर वो चीजें वैसे ही काम करती जैसा सिन ने इशारों में कहा था, तो रेवन बाद में कभी भी उस सिरिंज का इस्तेमाल खुद पर या किसी और पर कर सकता था। मगर उससे पहले उसे इसके असर जानने थे, खासकर उसके साइड इफेक्ट्स। जुड़वा ट्विंस में तुरंत रिएक्शन दिखा। जहां सिरिंज लगी थी, वहां की नसें उभरने लगीं। स्रेन और लेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहरी जीव उनके शरीर में घुस चुका हो और हर गुजरते सेकंड के साथ उन्हें बदल रहा हो। ये क्या हो रहा है? खाई ने बुदबुदाते हुए कहा, जब वह सावधानी से स्रेन की ओर बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि वे कुछ करेंगे, मगर दोनों बस अपनी नसों को घूर रहे थे। स्रेन पास था, इसलिए ब्लॉन्ड टीनेजर उसी की ओर बढ़ा। हे, तुमने अभी क्या लिया? खाई ने लाल बालों वाले लड़के से पूछा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वह किसी ट्रांस में था या किसी अजीब साइकेडेलिक सफर पर। वह खाई की ओर देख तो रहा था, मगर उसकी मौजूदगी को पहचान ही नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं, खाई साफ देख सकता था कि स्रेन का शरीर जल रहा था। वह उसकी त्वचा से निकलती गर्मी तक महसूस कर पा रहा था। जब दोनों विरोधी पूरी तरह बेखबर से लगे, तो खाई ने सिर घुमाया और जमीन पर पड़ी सिरिंज को देखा। क्या मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था? कहीं ये वही चीज तो नहीं जो उस अजीब आदमी ने गैरी और इनू की लड़ाई के दौरान ऑस्टिन को इंजेक्ट करने की कोशिश की थी? खाई को सब समझ में आने लगा। उस सिरिंज में क्या था? खाई ने फिर चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। अब स्ट्रेन के माथे की नसें भी उभर आई थीं और उसका सिर हल्का लाल पड़ गया था। बिना किसी वार्निंग के उसने खाई की कलाई पकड़ ली। पकड़ बेहद मजबूत थी। खाई महसूस कर सकता था स्ट्रेन हर पल और ताकतवर होता जा रहा था। अजीब बात यह थी कि वह अब भी होश में नहीं लग रहा था। उसने सिर एक तरफ झुकाया और फैली हुई पुतलियों से खाई को घूरने लगा। छोड़ मुझे। खाई ने पूरी ताकत से उसके पेट में लात मारी। किस्मत से वार काम कर गया। स्रेन ने पकड़ छोड़ दी और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। खाई पीछे हट गया ताकि हालात को समझ सके। धीरे धीरे उठते हुए स्रेन ने सिर ऊपर किया और खाई ही नहीं, वहां मौजूद हर किसी को साफ दिख गया कि वह किस में बदल रहा था। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी। आंखों की सफेदी पूरी तरह काली हो गई थी। पुतली और बाकी हिस्से में कोई फर्क नहीं बचा था। उसके बाल झड़ चुके थे। सिर पर बस खोपड़ी की आकृति बची थी। अजीब वजह से उसके होंठ पिघलते हुए आपस में जुड़ने लगे थे। पूरी तरह नहीं, छोटे छोटे गैप्स के साथ। जब वह उन्हें खोलता बंद करता तो अंदर का दृश्य पिघले हुए चीज जैसा लगता। उस तरल में क्या था? हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। कुछ बहुत गलत है। खाए और पीछे हटते हुए घबरा गया। वह मुड़ा और इनू व ऑस्टिन की ओर दौड़ा। भाई, उधर कौन सी डरावनी वूडू शट चल रही है? इनू बोला। असल डर उसे अचानक हुए बाल झड़ने से लग रहा था। अगर वो चीज इन्फेक्शियस हुई तो? मैं इतनी कम उम्र में गंजा नहीं होना चाहता। तुमने उन्हें इंजेक्शन लगाते नहीं देखा? ऑस्टिन ने अंदाजा लगाया। जो भी था, उसी ने उन्हें ऐसा बना दिया।
शायद कोई एनहांसमेंट ड्रग, कोई बिगड़ा हुआ स्टेरॉइड। काय भी यही सोच रहा था। तभी उन्होंने देखा, ट्विंस का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। उनकी मौजूदा शक्ल बयान करना मुश्किल था, मगर इतना तय था कि वे अब इंसान से ज्यादा किसी नाइटमेयर के मॉन्स्टर लग रहे थे। उनकी उंगलियां लंबी हो गई थी, नाखून स्क्रू की तरह नुकीले और पेंसिल जितने लंबे। चेहरे और हाथों के कुछ हिस्सों पर हल्के हरे रंग की फर उगाई थी। क्या उस इंजेक्शन ने इन्हें ऑल्टर्ड बना दिया? काय ने सोचा। मगर उनके व्यवहार को देखकर साफ था, कुछ बहुत ज्यादा गलत था। जैसे वे अधूरे हों। हा, ये तो कमाल है, ग्रे कलर गैंग का एक मेंबर बोला। बफिन ने कहा था कि उसने इन्हें एक सीक्रेट वेपन दी है। यही होगा। अब गैंग में मुश्किल से दर्जन भर लोग बचे थे। इनू और ऑस्टिन थक चुके थे, और बाकी लोग भी जानते थे कि हालात उनके पक्ष में नहीं है। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद अब ट्विंस थे। वह मेंबर उनकी बदली हुई शक्ल से डरा जरूर, मगर उसे यकीन था कि वे उसी की साइड पर हैं। अगर वे जितने बदसूरत हैं, उतने ही ताकतवर निकले, तो ये तीनों इंट्रूडर्स बच नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही वह उस प्राणी के करीब पहुंचा जो कभी शॉर्ट हेयर ट्विन हुआ करता था, उसने झटके से सिर घुमा लिया। काली धंसी हुई आंखें देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह भाग भी नहीं पाया। अगले ही पल उसके गले में कुछ गर्म तरल भर गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बस उसकी आंखों से जिंदगी निकल गई। बाकी सबने वो भयावह दृश्य देखा। अपने विकृत नाखूनों से श्रेन ने उसका गला चीर दिया था। खून बहता हुआ उसके मुंह में भर गया। फिर उसकी लाश को जमीन पर फेंक दिया गया। दुर्भाग्य से बदलने वाला सिर्फ श्रेन नहीं था, लेंग भी बिल्कुल वैसा ही बन चुका था। वह हवा में छलांग लगाकर उस दूरी को पार कर गया जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता, और एक दूसरे ग्रे कलर गैंग मेंबर का गला भेद दिया। ये सब क्या चल रहा है? इनू घबराकर चिल्लाया। ये अपनी ही साइड पर हमला कर रहे हैं। शिट! अब क्या करें? खाई ने आगे देखा। उनकी छलांग की ताकत देखने के बाद भागकर बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। वहीं वेयरहाउस के अंदर जाना भी सुरक्षित नहीं था। अंदर और लोग हो सकते थे, और मरी और ज्यादा खतरे में पड़ जाती। गैरी अंदर है, और अगर कलर गैंग के लोग इन मॉन्स्टर्स को देख लें तो उन्हें भी समझ आ जाएगा। मिलकर लड़ना ही इन्हें रोकने का एकमात्र रास्ता है। काय ने फैसला कर लिया। वह आगे बढ़ा और वेयरहाउस का दरवाजा खोल दिया। क्या मैं उसे अपने शरीर से ढककर बाहर निकल जाऊं? नहीं, उनके पास हथियार है। उसे गंभीर चोट लग सकती है। मैरी को पा लेने के बाद गैरी दिमाग में तेजी से विकल्प सोच रहा था। एनर्जी कम होने का मतलब यह था कि हरे बालों वाला ये टीनेजर कंटेनर के अंदर ज्यादा देर सोचने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने मैरी को खोल दिया था ताकि वह खुद चल सके। मगर बाहर अब भी कई गैंग मेंबर्स थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह सुरक्षित जा सके। अगर मरी यहां न होती तो मैं ग्रे कलर गैंग लीडर का कोई हाथ या पैर तोड़कर इस हालात से निकल सकता था। एक पल के लिए गैरी ने सोचा, क्या वह उससे मुंह मोड़ने को कहे? आखिर वह उसे ट्रांसफॉर्म होते देखी चुकी थी। शायद उसे फर्क न पड़े। लेकिन बाहर से आती लगातार जोरदार टक्करों की आवाज और तेज होती जा रही थी। कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। बस एक ही एग्जिट था। अब जो करना था पूरी ताकत से करना था। गैरी ने एक हाथ से बफिन के शरीर को जमीन से उठा लिया। ग्रे कलर गैंग लीडर मरा नहीं था, मगर उसका शरीर डेड वेट की तरह लटक रहा था। मैरी, अभी पीछे रहो, गैरी ने कहा। अगर हालात बहुत बिगड़ गए तो मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं रास्ता खोलूंगा और बाहर खाए और बाकी लोग होंगे। मेरी चिंता मत करना। मैरी ने सिर हिलाया। अब वह जानती थी कि गैरी क्या है, और उसे भरोसा था कि अगर कोई उन्हें यहां से निकाल सकता है तो वही है। लोहे के लॉक पर हाथ रखते हुए हरे बालों वाला लड़का तैयार हो गया। एक झटके में उसने बोल्ट खिसकाया और दरवाजा जोर से खींच लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक गैंग मेंबर लड़खड़ाता हुआ अंदर गिरा। गैरी ने बिना सोचे समझे अपना घुटना उसके चेहरे पर दे मारा, सीधे ठुड्डी पर। वह उसी पल बेहोश हो गया। Your opponent has been knocked out. 30 XP gained. 1220 XP. गैरी ने उसे जमीन पर ही पड़ा रहने दिया ताकि वह बाकियों के लिए रुकावट बने। अगला आदमी अंदर घुसने ही वाला था कि मैस्क्ड टीनेजर ने पूरी ताकत से दरवाजा घुमाया। लोहे का दरवाजा सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। Your opponent has been knocked out. 30 XP gained. 428, 1220.
गैरी की ताकत उसका साथ दे रही थी, मगर उससे भी ज्यादा फायदा उस तंग एंट्री का था, जहां हर बार वन ऑन वन की स्थिति बन रही थी। अब सवाल बस ये था, ग्रे कलर गैंग की मैन पावर पहले खत्म होगी या वेयरवुल्फ की एनर्जी? शायद अगर मैं इन्हें ऐसे ही गिराता रहा तो लेवल अप हो जाए, कुछ तो कर पाऊंगा उससे, थोड़ा और लड़ने के लिए। गैरी ने मन में सोचा, और वर्स्ट केस में उंगलियां ही खाने लगूंगा। जैसे ही दरवाजा फिर से खुलता दिखा, गैरी ने दोनों हाथों से पकड़े बफिन के शरीर को उठाया और बाहर खड़े लोगों की ओर पूरी ताकत से फेंक दिया। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन जैसे ही आगे की पंक्ति गिर पड़ी, कुछ लोगों ने पहचान लिया, वो उनका लीडर था। उसने हमारे लीडर को हरा दिया, वो सच में उसे हरा चुका है, तो अब हम क्या करें? कोई आगे नहीं बढ़ा। ये देखकर गैरी खुद थोड़ा चौंका। उसने बाहर झांकने का फैसला किया। जैसे ही गैंग मेंबर्स ने उसे देखा, वे सब एक साथ पीछे हट गए, बस इसलिए कि उसने उनके लीडर को हरा दिया था। अब वे पहले से कहीं ज्यादा हिचक रहे थे। अजीब है, जब उन्होंने मेरा हाथ ऑल्टर्ड की तरह बदलते देखा, तब भी हमला किया। जब मैंने उनके एक मेंबर को आसानी से गिराया, तब भी। और अब ऐसा क्यों? अपने अजेय लीडर की हालत देखकर, उस इंसान को यूं बेहोश पड़ा देखकर, जिसे वे सबसे ताकतवर मानते थे, अधिकतर लोगों की लड़ने की बची खुची इच्छा भी टूट चुकी थी। मानो वे अंदर से मान चुके थे, वे हार चुके हैं। कुछ की नकारात्मक भावना बाकियों में फैलने लगी, और गैरी को देखते हुए उनके दिलों में एक और एहसास उभर आया। डर। उस इंसान का डर, जिसने उस लीडर को हरा दिया था जिसे वे अजेय समझते थे। उन्होंने ऑल्टर्ड की ताकतों के किस्से सुने थे, लेकिन बफिन को यूं पड़ा देखकर अब उन्हें यकीन हो गया था, उनमें से कोई भी उस मैस्क्ड इंट्रूडर के सामने टिक नहीं सकता। ऊपर से वे पहले ही कई लोगों को खो चुके थे, और अब उसकी असली ताकत उन्हें समझ में आने लगी थी। क्या यही खाई कह रहा था कि एक लीडर को हमेशा मजबूत होना चाहिए? अगर मुझे पता होता कि ये इतना आसान होगा, तो मैं शुरुआत में ही लीडर पर टूट पड़ता। बाहर से लड़ाई की आवाजें बंद हो चुकी थीं। मरी ने हिम्मत जुटाई और गैरी के पास आ गई। उसने देखा, ग्रे कलर गैंग के लोग बस फैले हुए खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस गैरी को देख रहे हैं। वह जल्दी से उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। गैरी साफ महसूस कर सकता था, मरी का पूरा शरीर कांप रहा था। हालात को देखते हुए गैरी ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। ध्यान से सुनो, गैरी की आवाज गूंज उठी। हम यहां से जा रहे हैं और हमें कोई नहीं रोकेगा। उसने बफिन की ओर देखा। गैंग मेंबर्स की नजरें भी उसी पर टिक गईं। गैरी ने हाथ उठाया और मुट्ठी भींच ली। ग्रे कलर गैंग के लोग हल्के से सहर उठे, मानो अब हमला होगा। ये तुम सबके लिए चेतावनी है, गैरी बोला। आगे से तुम में से कोई भी हाउलर्स के किसी मेंबर को हाथ नहीं लगाएगा। अगर कभी हमारा नाम सुना या किसी को यह कहते सुना कि वह हमारे ग्रुप का हिस्सा है और तुमने उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया, उसकी आवाज ठंडी हो गई, तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा। गैरी को नहीं पता था कि उसकी बातें कितनी डरावनी लग रही होंगी। शायद मास्क की वजह से, या शायद उस खून से सने बफिन की हालत की वजह से, मगर असर साफ था। गैरी आगे बढ़ा और गैंग में मेंबर्स अपने आप रास्ता छोड़ते चले गए। एक साफ रास्ता बन गया। मरी उसका हाथ पकड़े रही जब तक दरवाजा बस कुछ मीटर दूर नहीं रह गया। अगले ही पल दरवाजा खुला। तुरंत इनू और ऑस्टिन ने उसे बंद कर दिया। काय भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गया। तीनों के चेहरों पर एक ही भाव था, घबराहट। क्या हुआ? कोई जवाब दे पाता उससे पहले फिर एक और जोरदार आवाज, और तीसरी धमक के साथ एक अजीब सी दिखने वाली हथेली सीधे लोहे के दरवाजे को चीरती हुई अंदर घुस आई। वेयरहाउस के अंदर मौजूद किसी को भी ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि वे किस हालात में फंस चुके हैं। ऐसे लोग जिन्हें उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, अंदर घुस आए थे, और उनके नेता के हारते ही ज्यादातर लोग लड़ाई छोड़ चुके थे। लेकिन अब एक नई मुसीबत सिर उठाने लगी थी। ऑस्टिन की नजर जल्दी ही फर्श पर पड़ी एक लोहे की पाइप पर गई। शायद किसी गैंग मेंबर का हथियार रहा होगा। उसने उसे उठाया, दरवाजे के बीच फंसाया और पूरी ताकत झोंक दी। पाइप मुड़ गई, इतनी कि ट्विंस के लिए दरवाजा खोलना मुश्किल हो जाए। ऑस्टिन खुद हैरान था कि उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। शायद ये वही डर था जो उसे बता रहा था कि उसकी जिंदगी किसी भी पल खत्म हो सकती है। अगले ही पल अजीब सी लंबी उंगलियां सीधे मेटल के वेयरहाउस दरवाजे को चीरती हुई अंदर घुस आईं। धातु पर धातु के रगड़ने की
तीखी आवाज गूंजी और लंबे नाखून दरवाजे पर खरोंचते चले गए, पीछे बड़े बड़े क्लॉ मार्क्स छोड़ते हुए। उस बने हुए गैप से एक पल के लिए सबने दूसरी तरफ खड़े उस क्रीचर का सिर देखा। धासी हुई काली आंखें सीधे उनकी तरफ घूरती हुई। पलक झपकते ही वो सिर गायब हो गया। ये क्या था? पहले ऑल्टर्ड और अब एलियंस? किसी ने खुद को चुटकी काटते हुए कहा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि ये कोई डरावना सपना नहीं है। इसने दरवाजा भी खरोंच दिया। मैं हलूसिनेट तो नहीं कर रहा? दूसरे ने बुदबुदाया। तीनों हाउलर्स तेजी से गेरी के पास आकर खड़े हो गए, लेकिन ज्यादा देर पीठ नहीं दिखाई। हर पल पीछे से हमले का डर था। यहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। खाई चिल्लाया। उसकी नजर एक पल के लिए मरी पर भी गई। वो बुरी तरह घायल थी, भागने की हालत में बिल्कुल नहीं। कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? गेरी ने पूछा। वो चीज थी क्या? तुम यकीन नहीं करोगे, इन्नू ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो वही दो ट्विन्स हैं। खाई ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन फिर उन्होंने खुद को किसी अजीब सिरिंज से इंजेक्ट कर लिया। उसके बाद बाल झड़ने लगे और देखते देखते वो फ्रीक्स बन गए। उनका दिमाग पूरी तरह उड़ चुका है। उन्होंने अपने ही गैंग मेंबर्स को मारने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अगर पहले हम पर टूट पड़ते तो अब तक हम मर चुके होते। और ये क्या मजाक है? एक ही फायर एग्जिट? कौन सा जमाना चल रहा है? फिर एक जोरदार धमाका हुआ। इस बार स्लाइडिंग डोर्स आगे की तरफ धकेले गए। एक छोटा सा गैप खुला, लेकिन ऑस्टिन की साई हुई पाइप ने उन्हें थोड़ी देर रोक लिया। बस थोड़ी देर। एक हाथ जिसके नाखून चाकुओं जैसे लंबे थे अंदर आया और नीचे की तरफ वार किया। पाइप दो टुकड़ों में कट गई। दरवाजे अलग हुए और वो दोनों अजीब आकृतियां साफ नजर आईं। Beasts have been detected in the vicinity. Beasts are natural predators of humans. Predator or prey. Although you're a werewolf, in their eyes you're just another feisty treat. Defeat the beasts. Warrior. Beasts वही जिन पर altered based होते हैं। गैरी के दिमाग में सवाल गूंजा। ये कैसे मुमकिन है? और ये फेलियर वाली लाइन, सिस्टम, क्या सच में भागने का ऑप्शन ही नहीं है? या तुम साफ साफ कह रहे हो कि मरना तय है? स्किल्स अपग्रेड क्यों नहीं कर देते? कई ग्रे कलर गैंग मेंबर्स पास ही थे। ट्विंस किसी खास टारगेट को नहीं चुन रहे थे। जो भी सबसे नजदीक था उसी पर टूट पड़ते। उनके लंबे पेंसिल जैसे नाइफ हाथ शरीरों में धंसते चले गए। पकड़ इतनी मजबूत कि शिकार छूट ही न पाए। कुछ ही पलों में गैरी ने सब देख लिया। बीस्ट्स बार बार वार कर रहे थे, इतनी तेजी से कि गिनना नामुमकिन था। हर वार पेट में एक के बाद एक, जब तक शरीर जमीन पर गिर न जाए। ये पहले से भी ज्यादा तेज है, गैरी ने सोचा। और मेरे पास डेक्सटेरिटी बढ़ाने के लिए कोई स्टैट पॉइंट्स नहीं बचे। हेल्थ, एनर्जी 40। मैं फुल हेल्थ में नहीं हूं, एनर्जी भी कम है। क्लॉ ड्रेन ने स्टैबिंग वाली ब्लीडिंग रोक दी थी, लेकिन अब मैं ये कैसे करूं? गैरी, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें हरा पाएंगे, खाई ने घबराहट में कहा। मुझे नहीं पता तुम कितने स्ट्रांग हो और अभी तुम पर दबाव डालना भी सही नहीं है। लेकिन अगर हम इन अबॉमिनेशंस को नहीं मार पाए तो हम सब मर जाएंगे। मैं अभी मर नहीं सकता। सही कह रहा है, ऑस्टिन चिल्लाया। मैं किसी घटिया वेयरहाउस में मरने नहीं आया। ग्रे कलर गैंग मेंबर्स पूरी तरह बिखर चुके थे। कुछ फाइट और फ्लाइट में बीस्ट्स की तरफ दौड़े, कुछ उल्टी दिशा में, लेकिन ज्यादातर कोशिशें बेकार रहीं। गैरी ने मरी को महसूस किया। वो फिर से कांप रही थी। उसने उसकी तरफ देखा। सब ठीक हो जाएगा, उसने शांत आवाज में कहा। याद है मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मरी ने सिर हिलाया, आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई। सच बताऊं खाई, गैरी ने आगे कहा, दोनों से एक साथ लड़ना मुझे भी अपने चांसेस पसंद नहीं है। अगर तुम एक को डिस्ट्रैक्ट कर सको तो शायद मैं दूसरे से निपट सकूं। खाई, ये लीडर वाला एटीट्यूड अच्छा है, इनू बोला, लेकिन अभी ब्रेव बनने का टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है। गैरी ने बात काट दी। मुझ पर भरोसा रखो। ऑस्टिन, मरी को ले जाओ। मैं इन्हें जितनी जल्दी हो सके रोकने की कोशिश करूंगा। ऑस्टिन ने आसानी से मरी को अपनी पीठ पर उठा लिया। गैरी आगे बढ़ा, बाएं तरफ वाले बीस्ट की ओर दौड़ता हुआ। वो डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ। उसे नहीं पता था कि उसकी एंड्योरेंस उन नाइफ जैसे नाखूनों के सामने कितनी देर टिकेगी, लेकिन इस वक्त सब उस पर निर्भर थे। ओए गंजे फ्रीक्स, गैरी जोर से चिल्लाया। अब तो पहचानना भी मुश्किल हो गया है। ट्विंस कहलाते हो, फिर भी एक दूसरे से ज्यादा बदसूरत क्यों लग रहा है? दोनों उसकी तरफ मुड़े। टॉन्ट काम कर गया था।
उसी पल दूसरी तरफ खाई ने अपने हाथ में पकड़ी चीज फेंकी। वो उसकी छोटी पॉकेट नाइफ थी। चाकू बीस्ट के सिर के पीछे लगा, चमड़ी चीरता हुआ अंदर घुस गया। काला खून टपकने लगा। व्हाइट रोज एजेंट्स ने बीस्ट्स के बारे में जो कहा था, गैरी को याद आया। क्या यही वजह है कि ये सब पर हमला कर रहे हैं? लेकिन वो जख्म बस उसे और भड़का गया। बीस्ट ने पूरा ध्यान खाई पर कर लिया और छलांग लगाकर उसकी तरफ टूट पड़ा। उसी वक्त उसका ट्विन गैरी की ओर दौड़ा। दोनों लड़के अलग अलग दिशाओं में भागे, दिल ही दिल में एक दूसरे के लिए किस्मत की दुआ करते हुए। जिस बीस्ट के सिर के पीछे अब भी पॉकेट नाइफ फंसी हुई थी, वो उसी पर टूट पड़ा जिसने उस पर हमला किया था, खाइपर। उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था, बस कुछ बचे खुचे ग्रे कलर गैंग मेंबर्स थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि बीस्ट ने अपना ध्यान किसी और पर टिकाया है, वो सब भाग खड़े हुए। कुछ तो उसी दरवाजे से बाहर निकल गए जहां से पहले बाकी लोग आए थे। हाँ, यही होना था, खै ने मन में सोचा। अगर हम सबको जिंदा निकलना था तो किसी न किसी को बेट बनना ही पड़ता, और ये लोग कुछ भी करने वाले नहीं थे। आखिरकार उसने भी मुड़कर दौड़ लगा दी। वेयरहाउस में लड़ाई का एक ही फायदा था, हर तरफ फैले हुए कंटेनर्स। कुछ जगहों पर उनके बीच की गलियां इतनी तंग थीं कि उन्हें टैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। आगे खाई दो कंटेनर्स के बीच से निकला और दाईं ओर मुड़ गया। बीस्ट फौरन उसके पीछे था। तंग रास्ते ने उसे थोड़ा सा स्लो जरूर किया, लेकिन उसकी स्पीड अब भी डराने वाली थी। जैसे ही बीस्ट मोड़ पर पहुंचा, एक आयरन बार पूरे जोर से उसके सिर पर आ लगी। वो पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। वार इतना जोरदार था कि मेटल पाइप पर काला खून साफ दिख रहा था। मैं नॉर्मली हथियार नहीं इस्तेमाल करता, ऑस्टिन ने नीचे देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के सामने एक्सेप्शन लेना ही ठीक है। उसके पीछे मरी खड़ी थी, ऑस्टिन के कंधे के ऊपर से झांकते हुए उस बीस्ट को देख रही थी। उसी वक्त दूसरी तरफ से इनु भी आ गया था। उसके हाथ में लकड़ी का प्लैंक था। उसने बीस्ट के सिर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वार पड़ने से पहले ही बीस्ट ने हाथ घुमाया और प्लैंक एक झटके में टूट गया। शिट! भागते रहो! इनु चिल्लाया। वो कंटेनर्स के बीच उछलता कूदता भागा, बीस्ट के ऊपर से साफ छलांग लगाई और ऑस्टिन के साथ आगे बढ़ गया, जिसके कंधे पर फिर से मरी थी। इस पूरे प्लान में खाई की एक ही शर्त थी, कोई भी अलग नहीं होगा। अगर बीस्ट ने किसी एक को अकेला पकड़ लिया तो उसके बचने की चांस जीरो थी, गैरी को छोड़कर शायद। जब बीस्ट उठा, उसने देखा कि सब एक तंग रास्ते से भाग रहे हैं। अपने बड़े शरीर के कारण नीचे पीछा करना उसे स्लो कर देता, इसलिए उसने अपने नाखून कंटेनर्स में गड़ा दिए और ऊपर चढ़ गया। अब वो कंटेनर्स के ऊपर ऊपर दौड़ सकता था। ऊपर से उसे सब साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ गैरी भी दूसरे बीस्ट से बचते हुए कंटेनर्स के बीच भाग रहा था। मुझे नहीं पता ये कितना स्ट्रांग है, और मेरी एनर्जी भी बहुत कम है, इसलिए ड्रेन क्लॉज बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसने सोचा। लेकिन मैं हमेशा भागता भी नहीं रह सकता। दो कंटेनर्स के बीच पहुंचकर वो अचानक रुक गया और मुड़कर सामने खड़े बीस्ट को देखने लगा। उसे इतने पास से देखकर और अपने ही हाथों की तरफ नजर डालकर उसके मुंह से एक जबरन सी हंसी निकल गई, बस खुद को संभालने के लिए। इन्हें क्लॉज कहते हो? गैरी ने ताना मारा। इससे बदतर तो मैं देख चुका हूं। मॉन्स्टर तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा हूं। वो झपट पड़ा। बीस्ट ने हाथ घुमाया, लेकिन गैरी झुक गया। वार कंटेनर्स में धंस गया और बीस्ट का हाथ वहीं अटक गया। यही मौका था। गैरी ने पूरी ताकत से उसके सीने पर पंच मारा। क्या अभी क्लॉ ड्रेन इस्तेमाल करूं या एनर्जी बचाकर रखूं? वो तय नहीं कर पाया, और पंच लग चुका था। उसकी स्ट्रेंथ दोगुनी से भी ज्यादा थी। फिर भी बीस्ट पर कोई खास असर नहीं हुआ। अगली ही पल बीस्ट ने उसके सीने पर किक मारी और गैरी जमीन पर जा गिरा। उसकी हेल्थ में 5 की गिरावट आई। अब उसकी हेल्थ रह गई 53 में से 100। उठने से पहले ही उसे अपने ऊपर भारी दबाव महसूस हुआ। बीस्ट का पैर। वो कितना भी तड़पता रहा, उसे हटा नहीं पाया। एक क्लॉड हाथ उसके सिर की तरफ आया। गैरी ने किसी तरह सिर घुमा दिया। नाखून जमीन में धंस गए। लेकिन दूसरा हाथ उसकी पसलियों की तरफ आया, और इस बार वो बच नहीं सका। तेज नाखून उसके शरीर में धंस गए। दर्द की चीख उसके मुंह से निकल गई। उसकी हेल्थ में 15 की और गिरावट आई। अब हेल्थ रह गई 38 में से 100। वो ब्लीडिंग करने लगा। अब उसकी हेल्थ हर मिनट 2-2 पॉइंट से गिरने वाली थी, जब तक उसे हील न किया जाए। मैं यहां नहीं मर सकता। गै एनर्जी की परवाह करने का अब वक्त नहीं था। उसे सिस्टम पर भरोसा करना ही था।
उसने दोनों हाथ उठाए और अपने ऊपर रखे पैर पर वार किया। उसकी एनर्जी में 15 की कमी आई। अब एनर्जी रह गई 25 में से 120। वार के बीच ही उसके हाथ बदलने लगे। नाखून बीस्ट की टांग में उचार बढ़ी। फिर 4 और। अब उसकी हेल्थ 46 में से 100 हो चुकी लगा। गैरी को अभी ये एहसास ही नहीं था कि क्लॉ ड्रेन उसके पुराने जख्मों की भर सकता है, भले ही उसके पास इमरजेंसी हीलिंग जितनी एनर्जी न हो। लेकिन यह सोचने का वक्त नहीं था। अपने पैर से ना खून छुड़ाने के लिए बीस्ट पीछे हटा। वो साफ चौंक गया था कि गैरी उसे चोट पहुंचा सका, लेकिन गैरी जानता था ये ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पररी है। हेल्थ तो सुधर गई थी, पर एनर्जी लगभग खत्म। उठते ही गैरी ने फिर से भागने का फैसला किया। वो मेन एरिया की तरफ दौड़ा, जहां जगह ज्यादा खुली थी और क्रेट्स कम। उसे उम्मीद थी कि शायद बाकी लोग दिख जाएं, लेकिन सामने सिर्फ लाशें पड़ी थीं। आर्ग, कहीं से चीख सुनाई दी। मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे उनकी मदद करनी होगी। गैरी एक मरे हुए ग्रे कलर गैंग मेंबर के पास पहुंचा। माफ करना, मेरे पास डेड आदमी की फीलिंग्स की इज्जत करने का लक्जरी नहीं है। उम्मीद है तुम अपने किलर से बदला लेने में मेरे काम आने पर बुरा नहीं मानोगे। उसने उसकी शर्ट की स्लीव ऊपर खींची और इंसानी बाजू में दांत गड़ा दिए। गैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी मर्जी से किसी इंसान के शरीर को दांतों से नोचेगा। वह मर चुका था, फिर भी यह सब गलत लग रहा था। शरीर में अब भी बची हुई गर्माहट। यह एहसास हालात को और भी भयानक बना रहा था। लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी सचमुच दांव पर थी, सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि दूसरों की भी। अगर वह उन पीछा करते हुए बीस्ट्स को नहीं रोकता, तो फिर कौन करता? शायद व्हाइट रोज या कोई और ऑल्टर्ड कुछ कर पाता, लेकिन उन्हें आने में कितना वक्त लगता? और तब तक ट्विंस के इस तांडव में और कितनी जिंदगियां मिट चुकी होती? गैरी के लिए सबसे अहम सवाल कुछ और ही था। अगर वह यहीं मर गया, तो उसके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? इस सवाल का जवाब साफ था, कोई नहीं। वेयरवुल्फ बनने के बाद से उसका शरीर मानो खुद जानता था कि क्या करना है। उसने कभी आईने में नहीं देखा था, लेकिन उसके दांत अपने आप लंबे, नुकीले कैनाइन दांतों में बदल जाते थे, मांस को चीरने के लिए बने हुए। और जो वह कर रहा था, उस ख्याल को उसका दिमाग पीछे धकेल देता था। सब कुछ आसान हो गया, बेहद तेज। वह लगभग किसी जंगली जानवर की तरह अपना भोजन निगल गया, और उसके साथ ही उसकी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा वापस लौट आया। एनर्जी अब 50 में से 120 में थी। पहली बार वाला बोनस लागू नहीं हुआ। उसने इंसान का इतना हिस्सा नहीं खाया था कि कोई स्टैट पॉइंट मिल सके। सिस्टम की आवाज भीतर गूंजी। एक वेयरवुल्फ को प्रेडेटर होना चाहिए, स्कैवेंजर नहीं। अगर और ताकत चाहिए तो अपने टारगेट्स खुद हंट करो और उन्हें खाओ। वाह सिस्टम, क्या कमाल की मदद है, गैरी ने मन ही मन बड़बड़ाया। अगर लेक्चर देने का इतना ही शौक है तो कम से कम थोड़ी मदद तो कर देता। हाँ, इतना तो साफ है कि इंसानी मांस काम करता है, लेकिन मैं यहां देर तक बैठ नहीं सकता। वह मुड़ा और देखा कि बीस्ट फिर से खुले इलाके में आ चुका था। दूसरी ओर गैरी के इस अचानक स्नैक से कुछ पल पहले खाए और बाकी लोग अपने पीछे लगे बीस्ट से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। वह ऊपर कंटेनर्स के ऊपर ऊपर चल रहा था। इतना चालाक कि समझ गया था वहां से चलना कहीं आसान है। किसी भी पल वह उन पर झपट सकता था। अब क्या करें? पीछे से इनू चीखा। उसकी जगह सबसे खतरनाक थी। वह सीधा निशाना बन सकता था। आगे काय ने दिशा बदली, ये सोचकर कि शायद बीस्ट भ्रमित हो जाए। लेकिन ये गलती साबित हुई। सामने रास्ता रोके खड़ा था एक ग्रे कलर गैंग मेंबर, एक किशोर, कांपता हुआ, डरा हुआ वेयरहाउस में मौजूद बीस्ट्स के बीच जड़ की तरह खड़ा। इसे बेहोश कर दो, हमें चलते रहना होगा, ऑस्टिन चिल्लाया। काय जानता था कि यही सही फैसला है, भले ही इसका मतलब उस लड़के की मौत ही क्यों न हो। उसने लात मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन मौका मिला ही नहीं। बीस्ट सीधे उस ग्रे कलर मेंबर पर आ गिरा। हाउलर्स ने सिर्फ बीस्ट की गंजे सिर की पिछली तरफ देखी, और फिर एक ऐसा चीख जो रूह जमा दे। पंजे बार बार उसके शरीर को चीरते रहे। बचाने का कोई सवाल ही नहीं था, और साफ दिख रहा था इस बीस्ट को मारना आसान नहीं था। यही वजह थी कि उन्होंने पीछे मुड़ने की बजाय आगे उसी दिशा में दौड़ लगाई जहां वे पहले जा रहे थे। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। कंटेनर्स वाला इलाका पीछे छूट चुका था। वे फिर से खुले मैदान में आ गए थे। अगर कोई प्लान है तो अब बताने का सबसे अच्छा वक्त है। इनु गुस्से और डर में चिल्लाया। काय ने चारों ओर देखा। दूसरा बीस्ट भी खुले में था, वेयरहाउस के आगे की तरफ। वहीं गैरी खड़ा था, और वह अब तक दूसरे बीस्ट को हरा नहीं पाया था। मुझे भी नहीं पता कि वह इन मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा या नहीं, काय ने सोचा।
गैरी अभी ज्यादा समय से वेयरवुल्फ नहीं है, और वेयरवुल्फ कितना ताकतवर होता है, उसने दांत भींच लिए। लेकिन मैंने वादा किया था कि उन्हें अलग रखूंगा, और इसी वादे के सहारे उसने एकमात्र प्लान सबके सामने रखा। वेयरहाउस के बिल्कुल पीछे एक कंटेनर था, वही कंटेनर जहां मरी को रखा गया था। उसके दरवाजे खुले हुए थे, और अब सामने सिर्फ खाई खड़ा था। कुछ सेकंड बीते। सबको उम्मीद थी कि बीस्ट किसी कंटेनर से कूदकर सामने खुले मैदान में आ गिरेगा। खाई का हाथ कांप रहा था, उसके पैर भी। फिर भी उसने फाइटिंग स्टैंस ली और इंतजार किया। बीस्ट बेहद तेज था, खासकर सीधी दिशा में दौड़ते हुए। खाई इसी बात पर दांव लगा रहा था। बीस्ट दो पैरों पर दौड़ता हुआ आया, फिर रफ्तार बढ़ाने के लिए हाथों का भी इस्तेमाल करने लगा। अभी नहीं, थोड़ा और पास। फिर वह उछला, पंजे फैले हुए सीधे खाई की तरफ। आखिरी पल में खाई ने शरीर एक तरफ मोड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बुल हैंडलर लाल कपड़ा घुमाता है। एक पंजा फिर भी उसकी छाती को छू गया, खून निकल आया। लेकिन असली हमला बच गया। अपनी ही रफ्तार के कारण बीस्ट आगे निकल गया और सीधे कंटेनर में जा घुसा। तू मुझसे तेज और ताकतवर हो सकता है, खाई ने मन में सोचा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में लगता है दिमाग पूरी तरह खो चुका है। वह चिल्लाया, अब। खुले दरवाजे दोनों तरफ से बंद होने लगे। एक तरफ ऑस्टिन और मरी, दूसरी तरफ इनू। दरवाजे जोर से बंद हुए। बाहर से जो भी मिला, लॉक में ठूस दिया गया। बीस्ट कंटेनर के अंदर फंस चुका था। सब पीछे हट गए। अंदर से जोरदार टकराने की आवाजें आने लगीं। लोहे में अंदर से डेंट्स उभर रहे थे। अब क्या? ऑस्टिन बोला। कंटेनर इसे ज्यादा नहीं रोक पाएगा। ये अपने पंजों से धातु चीर सकते हैं। जैसे उसकी बात साबित करने के लिए बीस ने कंटेनर को छेदना शुरू कर दिया। यहीं तक खाई की योजना थी। आगे उसे भी कुछ नहीं सूझ रहा था। शायद अब भागना ही सही होता। कंटेनर खोलो, एक आवाज गूंजी। वे मुड़े। गैरी उनकी तरफ दौड़ता आ रहा था। उसके मुंह पर खून लगा था। और उसके पीछे दूसरा बीस्ट। क्या तुम पागल हो? इनु चिल्लाया। क्या करने वाले हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बस करो, यह आदेश है। सबसे पहले खाई ने सुना। उसने लॉक से चीजें हटाई। ऑस्टिन ने भी मदद की, और सही वक्त पर दरवाजे का एक हिस्सा खुल गया। गैरी कंटेनर के अंदर दौड़ गया, और बीस्ट भी उसके पीछे। बंद करो, अंदर से गैरी चीखा। बंद करो। एक पल के लिए जब खाई और ऑस्टिन दरवाजा बंद कर रहे थे, खाई को यकीन हुआ। उसकी आंखें हल्की सी बदल गई थीं। दरवाजा बंद हुआ। लॉक लगाया गया अंदर फंस चुका था, दोनों बीस्ट्स के साथ। अंदर से चीखें, टकराने की आवाजें और जानवरों की दहाड़ें आती रहीं। मरी घुटनों के बल गिर पड़ी। इनू भी। तुम लोगों ने ये क्यों किया? इनू चीखा, खाई का कॉलर पकड़ते हुए। तुमने उसे उनके साथ बंद कर दिया। तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो। खाई के पास समझाने की ताकत नहीं थी। वे भागे नहीं, सब कंटेनर के पास ही खड़े रहे। फिर आवाजें थम गई। एक थकी हुई आवाज सुनाई दी। अब दरवाजा खोल सकते हो। गैरी की आवाज। खाई और ऑस्टिन ने तुरंत दरवाजा खोला। अंदर से गैरी बाहर निकला, खून से लथपथ, कपड़े लगभग फटे हुए। उसके शरीर पर काला खून लगा था, और वह अब भी खड़ा था,